प्यारे बच्चों, नमस्कार। आज हम लोग उषा नामक कविता का अध्ययन करेंगे जिसके कवि शमशेर बहादुर सिंह जी हैं। तो हम उसका वाचन करते हैं और वाचन अनुरूप आप भी कंठस्थ करने का प्रयास कीजिए। उषा प्रातः नभ था बहुत नीला शंख जैसा, भोर का नभ राख से लिपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से कि जैसे धुल गई हो, स्लेट पर या लाल खड़िया चाक मल दी हो किसी ने, नील जल में या किसी की गौर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो, और जादू टूटता है इस उषा का अब सूर्योदय हो रहा है। वाचन इस प्रकार रहा। कठिन शब्दों के अर्थ को कृपया लिख लीजिए। नभ आकाश, लिपा पुताई, सिल पत्थर का सिला, जरा थोड़ा, लाल केसर फूल के बीच का भाग केसरिया रंग का, स्लेट जिस पर छोटे बच्चे पढ़ते हैं, पट्टी, खड़िया यह चाक का एक ठोस रूप है, किसी गोरे रंग का, देह निकल देह शरीर, जादू करिश्मा। तो साथियों, ये रहा कुछ शब्दार्थ। अब आप लोग इसके सार को समझने का कोशिश कीजिए। प्रयोगवादी कविता यह कविवर शमशेर बहादुर सिंह जी की प्रयोगवादी कविता है। यह 1943 ईस्वी के आसपास प्रयोगवादी कविता का उदय हुआ। इस कविता में काव्य सौंदर्य बहुत से प्रयोग लेकर आई। नए बिंब, नए प्रतीक, नए उपमान कविता के उपकरण बने। यहाँ तक कि पुराने उपमानों में भी नए अर्थ की चमक भरने का प्रयास प्रायोगिक कवियों ने किया। अपना आस पड़ोस कविता का हिस्सा बना। प्रकृति में होने वाला परिवर्तन मानवीय जीवन चित्र बनकर अभिव्यक्त हुआ। प्रस्तुत कविता उषा सूर्योदय के ठीक पहले के पल पल परिवर्तित प्रकृति का शब्द चित्र है। शमशेर ऐसे बिंबधर्मी कवि हैं जिन्होंने प्रकृति की गति को शब्दों में बांधने का अद्भुत प्रयास किया है। यह कविता भी इसका उदाहरण प्रस्तुत है। कवि भोर के आसमान का मुख्य दृष्टा नहीं है, वह भोर की आसमानी गति को धरती के जीवन भरे हलचल से जोड़ने वाला सृष्टा भी है। इसलिए वह सूर्योदय के साथ एक जीवंत परिवेश की कल्पना करता है, जो गांव को सुबह से जुड़ता है। वहाँ का सिल है, राख से लिपा हुआ चौका है और है स्लेट की कालिमा पर चाक से रंग मलने अदृश्य बच्चों के नन्हे हाथ। यह एक ऐसे दिन की शुरुआत है जहाँ रंग है, गति है और भविष्य की उजास है।
और है इस कालिमा के को चीर कराने वाला एहसास कराती उषा, अर्थात अंधेरे से दूर होते हुए, अंधेरे को दूर करते हुए ये सूर्य की किरणें अब ज़मीन पर पड़ने लगी हैं। यह रहा इस कविता का सारांश। अब हम लोग कविता के भावार्थ को देख लेते हैं। साथियों, प्रातः का नभ था बहुत गीला जैसा भोर का नभ। प्रातः का आसमान जो है, सुबह का आसमान जो है वो नीले रंग का दिख रहा है, बिल्कुल समुद्र में पड़े हुए शंख के समान, जो बिल्कुल साफ और नीले रंग का है। ठीक उसी तरह से सुबह सवेरे आकाश भी नीले रंग का दिखाई दे रहा है। कहीं पर कोई दाग नहीं दिख रहा है। राख से लिपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। माँ बहन बेटी चूल्हे की साफ़ सफाई करते हुए उसकी लिपाई पुताई कर रखी हैं, और सूर्य का प्रकाश अभी वहाँ पहुँचा नहीं है। हालांकि बहुत काली सील जरा से लाल केसर से कि जैसे धुल गई हो। लाल केसर जो है फूल के बीच का केसरिया भाग, जिस तरह से माताएं बहनें मसाला पीसते हुए मिर्च और हल्दी के प्रभाव में आकर काली सील जो है वह केसरिया रंग से दिखने लगती है, उस पर दाग रह जाते हैं फूल के बीच हिस्से के समान। उसी तरह से यहाँ कि जैसे धुल गई हो, जैसे वह अंधकार दूर हो गया हो और स्लेट पर या लाल खड़िया चाक मल दी हो किसी ने। लगता है जैसे काले रंग का स्लेट है जिस पर बच्चे पठन पाठन का कार्य करते हैं, नन्हे छोटे मुन्ने बच्चे। वह बिल्कुल कालिक से भरा है, काले रंग का है, लेकिन जब दधिया का चाक का रंग उसके ऊपर चढ़ता है तो बहुत चटक दिखता है। इसी तरह से नील रंग जल में या किसी की गौर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो। यहाँ मानवीय अलंकार का प्रयोग किया गया है और जादू टूटता है इस उषा का, अब सूर्योदय हो रहा है। भोर का नभ सुबह होने पर बिल्कुल बदल जाता है। भोर में जब हम आकाश की तरफ नज़र उठाते हैं तो धुंधलापन बना रहता है, धुंध छाया रहता है, साफ सुथरा दिखता नहीं है। चिड़ियाँ चहचहाने लगते हैं, लोग उठने लगते हैं। धीरे 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 जब बिल्कुल अंधकार छट जाता है, सूर्य प्रकाशित हो जाता है, सुबह सवेरा हो जाता है, तो हर एक चीज़ें सुस्पष्ट दिखने लगती हैं। यहाँ प्रकृति परिवर्तन बड़े तीव्र के साथ होता है। जहाँ कली थी अब वहीं फूल का रूप ले लेती है, और जहाँ शांत वातावरण था वह जो है अब कोलाहल में बदल गया। लोग अपने क्रियाकलापों में जुड़ गए।